एक कयामत आ रही है, थैनोस आ रहा है। कौन? थैनोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा विलन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो आखिर क्यों एक ऐसा विलन जो अपने आप को कहता हो, उससे लोगों को इतना प्यार क्यों है? मतलब कि ऐसा क्या है इस कैरेक्टर के अंदर जो कि एक विलन होने के बावजूद भी लोग इसे इतना ज्यादा चाहते हैं? तो सिनेमा के अंदर हर मूवी के अंदर एक बुरा और एक अच्छा कैरेक्टर होता है, लेकिन कई बार किसी कैरेक्टर को देखकर ऑडियंस खुद हैरान हो जाती है कि ये कैरेक्टर सच में अच्छा था या बुरा। उसकी सोच को लेकर लोगों के मन में मतभेद आ जाते हैं। हम कई बार किसी कैरेक्टर की फिलोसफी, आइडियोलॉजी को समझ ही नहीं पाते हैं, और जब हम उस चीज को समझ लेते हैं तो हमें उस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। और सही बताऊं तो मुझे भी सच में थैनोस के लंबे लंबे मोनोलॉग्स और ये डायलॉग्स, ये डीप डायलॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं। लाशें तो अभी और बिछेंगी मेरी एक चुटकी बजाते ही ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी बातों को सपोर्ट करता हूँ और उसने जो किया वो सही था, क्योंकि थैनोस का मकसद सही था, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन उसका जो तरीका था, मतलब कि तुम ही सोचो 4 लोग खड़े हुए हैं और कुर्सियां सिर्फ 2 हैं, तो क्या तुम 2 लोगों को मार डालोगे या फिर 2 कुर्सियां और लेकर आओगे? तुम समझ गए ना भाई। लेकिन थैनोस नहीं समझने वाला था ना। थैनोस का मानना था कि इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। देखो, थैनोस के प्लान में गलतियां तो बहुत थी और इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों वो लोगों के लिए अब तक का एमसीयू का सबसे फेवरेट विलन रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है एमसीयू के द्वारा बनाया गया बिल्डअप थैनोस के लिए, क्योंकि द एवेंजर्स मूवी से ही सभी को पता लग गया था कि कोई बड़ा खलनायक आने वाला है। और जैसे जैसे मूवीज गुजरती गई, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ने लगी, और जब वो खलनायक जिसका लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे थे वो स्क्रीन पर आया, तब लोगों की एक्साइटमेंट ने सिनेमा घरों के पर्दे फाड़ दिए थे। लेकिन फिर आप बोलोगे एमसीयू में तो ऐसे बहुत सारे विलन आए हैं, अपना अल्ट्रॉन आया भाई, उसे लोग इतना ज्यादा याद क्यों नहीं रखते हैं? देखो, मेरे हिसाब से ऑडियंस की जितनी उम्मीदें थी अल्ट्रॉन को लेकर, वो मार्वल वाले पूरी नहीं कर पाए। मतलब कि मूवी का नाम है एज ऑफ अल्ट्रॉन और आप लोगों ने उसे 3-4 दिनों में ही खत्म कर दिया। भाई, आपको दिखाना था अल्ट्रॉन के पास सबसे बड़ी पावर थी इंटरनेट, वो चाहे क्या से क्या कर सकता था। और यही चीज इन्होंने की गॉड द गॉड बूचर के साथ। मतलब कि बंदा लिटरली गॉड्स को मारता है, नरसंहार करता है वो देवताओं का, और इसके तो नाम में ही कसाई है भाई। लेकिन थैनोस के साथ ही सच में अच्छा खेल गए, क्योंकि सबको पता था कि थैनोस बहुत ही पावरफुल और खतरनाक विलन है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मूवी के एंड में थैनोस जीत जाएगा, क्योंकि कभी किसी ने सुपर हीरोज को हारते हुए देखा ही नहीं था। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी की वो एंडिंग, जिसने किसी को इमोशनल कर दिया था तो किसी को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। लोग हैरान थे कि कैसे एक विलन जीत सकता है हमारे माइटी सुपर हीरोज से। हार का डंक बहुत चुभता है, खासकर जब तुम अच्छाई की राह पर चलो और फिर भी हार ही जाओ। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये मार्वल की अब तक की सबसे डिप्रेसिंग एंडिंग है अब तक की। मतलब कि इससे हमें विलन की पावर पता चलती है। मतलब कि थैनोस ने जो सोचा था उसने वो कर दिखाया। सब सुपर हीरोज एक हो गए, सबने लड़ाई लड़ी, सबने संघर्ष किया, लेकिन आखिर में जो नतीजा निकला वो था सिर्फ एक हार। थैनोस की इन्फिनिटी वॉर मूवी की एंडिंग में वो स्माइल हमें उसका पूरा कैरेक्टर दिखाती है। मतलब कि थैनोस को कभी लालच नहीं था किसी भी चीज का, उसे बस अपना एक मकसद पूरा करना था। ऐसा मकसद जो और लोगों के लिए जनसंहार भी था, लेकिन उसके लिए उसकी जिंदगी का वो आखिरी मकसद था। उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए था। और सच में थैनोस ने अपना ये मकसद पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और मूवी के आखिर में उसकी वो स्माइल ये नहीं दर्शा रही थी कि उसने एवेंजर्स को हरा दिया, उसने इतने लोगों की जानें ले ली। उसकी वो स्माइल दर्शा रही थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए कुर्बान कर दी थी, आखिरकार उसे वो मिल गई। और अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भले ही मुझे थैनोस के वो डायलॉग्स, वो मोनोलॉग्स, उसके विचार, उसकी डीप बातें शायद मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन मैं कभी उसका सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि सच तो ये है कि थैनोस जिस रास्ते पर चल रहा था वो जा रहा था सिर्फ बर्बादी और नरसंहार की तरफ। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए, और आप थैनोस के बारे में क्या सोचते हैं ये भी जरा लिख दीजिएगा।